वीडियो में हैप्पी पीपल और अनहैप्पी पीपल, खुश रहने वाले इंसान और जो इंसान मोस्टली किसी न किसी बात से इरिटेटेड, दुखी रहते हैं, उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है। और जितने भी पॉइंट्स आपके हैप्पी पीपल से मैच हों तो आप मेक श्योर हो जाना कि आपका हीलिंग प्रोसेस बिल्कुल ठीक जा रहा है और आप अपनी जर्नी में इवॉल्व कर रहे हो, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो अपने ऊपर। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनना और अपने पॉइंट्स मैच करना, कितने पॉइंट्स आपके हैप्पी पीपल से मैच हुए तो आप अपनी जर्नी में, अगर आपके मोस्टली पॉइंट्स मैच होते तो आप अपनी 70 to 80% जर्नी कंप्लीट कर चुके। डिफरेंस बिटवीन हैप्पी एंड अनहैप्पी पीपल। हैप्पी और अनहैप्पी लोगों के बीच क्या डिफरेंस होता है। जो हैप्पी पीपल होते हैं वो हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं, वो ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। मतलब उनके साथ कुछ भी हुआ अच्छा, छोटी से छोटी चीज़, वो भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। और अनहैप्पी पीपल वो होते हैं जो इसमें रहते हैं कि किसी दिन कुछ अच्छा मेरे साथ होगा तभी मैं खुश होऊंगा। तो उनके साथ जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो एक तो पहली बात वो हैबिचुअल नहीं होते ग्रेटिट्यूड मोड के, तो जब भी उनको कुछ ऐसा एज सच फील नहीं होता, वो भी खुशी उनके 1 या 2 दिन से ऊपर उनके लिए टिकती नहीं है, वो फिर किसी ना किसी चीज़ की खोज में लग जाते हैं कि अब कुछ होगा तो मैं फिर खुश होऊंगा। और ऑन द अदर हैंड जो हैप्पी पीपल होते हैं वो ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, तो उनका हर दिन ही खुशनुमा जा रहा होता है, तो उनको उनके अंदर कमी की भावना नहीं रहती है। सेकंड थिंग, जो हैप्पी पीपल होते हैं वो कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। वो अपने जो भी उनके एक्शंस है उसकी जिम्मेदारी खुद पे स्वयं लेते कि ये काम मैंने करा है तो इसके रिजल्ट भी मैं ही देखूंगी या देखूंगा। और जो अनहैप्पी पीपल होते हैं वो सिर्फ एक इंसान ढूंढते हैं अपनी लाइफ में जिस पे वो ब्लेम थोप सके अपनी गलतियों का। थर्ड डिफरेंस है, जो हैप्पी पीपल होते हैं वो खुद को चेस करते हैं, वो खुद को चेस करते हैं। उनकी प्रायोरिटी होती है कि मेरी फिजिकल हेल्थ कैसी है, मैं इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। हर तरीके से वो खुद को इवॉल्व करने में लगे होते हैं। वो अपने आप को इनर और आउटर दोनों लेवल पे इवॉल्व करने में लगे होते हैं कि अंदर से भी मुझे अगर एंगर इश्यूज़ है, जेलसी इश्यूज़ है, इन सब से बाहर निकलना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा है ही क्या, मतलब आप सब कुछ ही पालोगे ना तब भी किसी ना किसी चीज़ की वो रहेगी। उनको ये चीज़ पता होती है, तो वो पहली बात तो ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं और अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अपने इनर वर्ल्ड पे भी और आउटर वर्ल्ड पे भी। एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को फिट रखना, उन्हें पता है कि जो भी एक्शन हो रहे हैं, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। और अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है ना तो वो उस चीज़ पे फोकस ना करके इस चीज़ पे फोकस करते हैं, ये चीज़ तो अभी मेरे पास है ना। और ऑन द अदर हैंड जो अनहैप्पी पीपल होते हैं वो सिर्फ ब्लेम करते हैं कि लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है उसके लिए ना किसी न किसी भी चीज़ में ब्लेम ढूंढ लेते हैं, किसी इंसान को ब्लेम कर देंगे या किसी चीज़ में। अपने एक्शन की जिम्मेदारी वो स्वयं नहीं लेते हैं, या कोई भी गलती होगी तो वो कोई ना कोई इंसान ढूंढेंगे जिस पे वो अपनी गलती डाल सके, या फिर भगवान ने ऐसा करा है। मतलब उनके आपको मेन डायलॉग ही इंसान वो बोलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, बहुत आप कभी भी कंपेयर कर लेना, बहुत लोगों से आप पे बहुत कम भी है और बहुत ज़्यादा भी है, तो भगवान ने सबको उसके हिसाब से दिया हुआ है। पहली बार जिसके जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग हो गया। और भगवान को पता है ना कि इस इंसान के तो पोटेंशियल है, ये इस तरह से ही इस चीज़ को पे मेहनत करके अपना नाम कमाएगा, उसको तब मिलेगा लाइफ में। तो भगवान को पता है किस आत्मा को क्या देना है, उसके लेसन्स के अकॉर्डिंग उसे मिला है। अगर किसी को जेलेसी का इशू है तो उसे ऐसे लोगों के बीच में रखा जाएगा जो बहुत अमीर हों या जिन पे सब कुछ हो, ताकि वो अपनी इस सोल लेसन पे काम कर सके। या अगर किसी को एंगर इशू है तो उसको ऐसे लोगों के बीच में डाल दिया जाएगा जहाँ पे कोई उसे हर वक्त सुनाता रहता है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा इशू है कि वो अपनी बात नहीं ले पाता तो उसको ऐसे लोग मिलेंगे जो उसे बहुत दबाते होंगे, ताकि उसका सोल इवॉल्वमेंट का प्रोसेस ही वही है, उसी प्रोसेस से निकल के उसकी सोल इवॉल्व होनी है। तो भगवान को पता है किसको क्या चीज़ देनी है। तो जो हैप्पी पीपल होते हैं उन्हें ये चीज़ पता होती है मेरे पास जो है ना वो भी बहुत है, मुझे खुद पे काम करना है, मैं यहाँ पे अपने आप को सुधारने, अपने इवॉल्वमेंट के लिए आया हूँ। और जो अनहैप्पी पीपल होते हैं वो सिर्फ भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दो, पूरी ज़िंदगी भी वो ऐसे निकाल देते हैं अपनी। फोर्थ डिफरेंस है, जो हैप्पी पीपल होते हैं कभी भी ना फालतू के गॉसिप में या मतलब चैटिंग में इंटरेस्टेड आपको नहीं दिखेंगे। उनको पता है कि उनके टाइम की क्या वैल्यू है, कि वो ये सब करने नहीं आए हैं कि फालतू में आज ये हो गया आज वो हो गया। अगर उन्हें उसमें कोई ज्ञान की बात मिलेगी तो वो उसे सुन लेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। ये नहीं कि बस सुने जा रहे कुछ अप्लाई नहीं करना। वो हर चीज़ में दिखाएंगे कि मैं क्या सीख सकता हूँ।
और जो ऑन पल होंगे वो अपने डेली रूटीन को गॉसिपिंग करते हुए आपको मिल जाएंगे, कि पूरा पूरा दिन का ब्यौरा दूसरों को देते हुए, जिससे वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, जो इंसान सुन रहा होता है उसमें से 80% लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, और 20% लिटरली खुश हो रहे थे कि चलो हम बच गए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। बहुत रेयर होता है। आपके पेरेंट्स हो गए, और मोस्ट प्रोबेबली आपके सिबलिंग्स ले लो, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपके एक दो फ्रेंड्स ले लो, वरना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी अगर आप बताते हो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी चेंज थोड़ी कर देते हैं सिचुएशन। हाँ, कोई इंसान आपके एक बार बताने पे 100% सिचुएशन चेंज कर सकता हो, तो आप उसे पूरे दिन बैठ के बताएं। क्योंकि क्या होता है ना, आप जिस तरीके आप किसी को बता रहे हो मेरे पास ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप वो लैक वाली एनर्जी ही यूनिवर्स में दे रहे हो। यूनिवर्स सोचे इस इंसान को ये पसंद है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, तो वही एनर्जी वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे आप इमोशंस यूनिवर्स में देते हो, वैसे इमोशंस आपके पास वापस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनहैप्पी और हैप्पी पीपल में। हैप्पी पीपल होते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। उन्हें पता है कि फ्यूचर का वेट करते रहोगे, अब मिलेगा, अब मिलेगा, ये अब होगा, निकल जाएगा। फ्यूचर कभी आज तक ना आया है ना आएगा, और वो फ्यूचर के बारे में सोचते भी नहीं कि जैसे कि कोई घटना है उन्हें चाहे। पहली बात तो आधे से ज़्यादा जितनी भी घटनाएं होती हैं हम सोचते हैं ये हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उनमें से कुछ भी नहीं होता है। आधी घटनाएं घटती ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। और जो घटनाएं घटती हैं ना, तो वो भी जिस दिन घटेंगी तभी दुखी हो जाना। एक घटना घटने वाली है, उसके लिए फ्यूचर में दुखी होना है, पर अभी से सोच सोच के लिए एक बार दुखी की जगह उसके लिए 20-25 बार लोग दुखी हो जाते हैं कि ऐसा होगा। अपना एक दिन का नहीं पता, और फ्यूचर के लिए लोग इतना दुखी रहते हैं। हैप्पी पीपल जो होते हैं उनको पता होता है कि प्रेजेंट में रहो, ना पास्ट कुछ है ना वो कुछ है। पास्ट से लेसन्स ले लो कि अब क्या गलती नहीं करनी है, और फ्यूचर जब आना होगा तो आ जाएगा। जैसे आपने वीडियो सुनी ना, अब आपका आप इस वीडियो को 3-4 मिनट से सुन रहे हो तो आपका ये फ्यूचर ही चल रहा है। अब आप 4 मिनट पहले जो सोच रहे होगे वो घट चुका है अब। तो टाइम ऐसे निकलता है, फ्यूचर कभी आया ही नहीं है। आप प्रेजेंट में रहोगे तो खुश रहोगे, ये बात हैप्पी पीपल को बहुत अच्छे से पता होती है। तो उन्हें पता है कि जो है अभी है, मेरा खुद का, मैं खुद एक टेम्पररी इंसान हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों दुनिया से परमानेंट चीज़ें मांग रहा हूँ जब मैं ही परमानेंट नहीं हूँ। और आपको कोई भी चीज़ मिल भी जाए, 100 साल को मिल जाए, फिर भी आपको छोड़, या तो वो चीज़ आपको छोड़ देगी या आप उसे छोड़ के चले जाओगे। तो उनको जो पता होता है भगवान को जो देना है वो दे देंगे, और जो है प्रेजेंट में जो अभी है ना उसको एंजॉय कर लूँ। और जब हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं जो इस वक्त होती है, तो हम जेन्युइनली उन चीज़ों को फील करके एंजॉय कर पाते हैं। वरना अगर हम सोचेंगे ये इंसान होता तो मैं इंजॉय करता, वो इंसान आ जाएगा तब भी नहीं करोगे, क्योंकि एक तो आपको हैबिट ऐसी पड़ जाएगी, और दूसरी बात कोई भी बाहरी इंसान ना सिर्फ आपकी खुशी में ऐड कर सकता है चीज़ें, आपकी खुशी की वजह नहीं हो सकता वो। आप खुश हो तो आपका कोई फ्रेंड आ जाएगा, फैमिली, तो वो उस खुशी को बढ़ा देंगे थोड़ा, पर ये वजह कभी नहीं हो सकती कि वो आएंगे तभी आप खुश होगे। आपकी खुशी की वजह आपसे शुरू होती है, आपके एक्शन से शुरू होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है आपके हर प्रेजेंट मोमेंट में आप तो अपने साथ होते ही हो ना, और भगवान होते हैं। अनहैप्पी पीपल का ये है कि वो यहाँ पास्ट में स्टक रहेंगे या फ्यूचर में, और अपना पूरा प्रेजेंट वो ऐसे ही वेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद वो या तो रोते रहेंगे, या उनको किसी से इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए कि ये मुझे इंसान सुनेगा, ये समझेगा। आप खुद को समझो, और या फिर कोई आपको समझ सकता है तो वो भगवान है। और लिटरली आप भी सोच लो, आप ये लोग आपको भी आके बातें बताते हैं, किसी ने आपको भी कोई न्यूज़ दे दी तो आप भी क्या चेंज कर लेते हो? नहीं ना। तो कोई इंसान सुन के, मैं तो ये कहती हूँ, कोई चीज़ पूरी तरह से सामने वाला बदल सकता हो तो आप उसे बता दो। हाँ, आपके गुरु हैं कोई, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं तो आप सुन लो। और फिर भी मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, किसी भी इंसान पे 100% बिलीव मत करो। गुरु सिर्फ आपके अंदर की जो हायर सेल्फ है ना, जब अपने सोल से कनेक्ट हो जाओगे, जिसमें परमात्मा का अंश है, वो आपको सही गाइडेंस दे सकती है। बाकी जितने भी लोग इस धरती पे आए हैं वो सिर्फ अपनी समझ के अकॉर्डिंग बोलते हैं, मैं भी। तो जो चीज़ें आपको सही लगती है अपनी लाइफ में वो करो। और अब आप खुद को डिफ्रेंशिएट करो, आप किस कैटेगरी में आते हो। और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो, क्योंकि जितनों की भी जर्नी हुई है ना उन्हें फर्स्ट कैटेगरी में ही आना है, तो आप खुद की इवॉल्वमेंट पे काम करें, खुद को हील करें। हार्डली अगर आप 20 मिनट भी डेली के खुद को हील करने में देते हो तो भी आप ना आगे बढ़ते जाओगे। आप ये देखो कि मेरे अंदर कौन सा इशू है जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रही। अपनी ब्लॉकेजेस आपको सबसे ज़्यादा खुद ही पता होंगी। तो
इस अपने ब्लॉकेजेस पे काम करें, ग्रैटिट्यूड मोड में रहें, भगवान को हमेशा थैंक यू बोले। जैसी एनर्जी आप देते हो वैसी ही एनर्जी आपके पास आती है, क्योंकि कोई इंसान है ना जिसके लिए आप सब कुछ प्रोवाइड करो फिर भी वो इंसान अनग्रेटफुल है, तो आप भी एक टाइम बाद आके उसे उसके हाल पे छोड़ देते हो कि ठीक है, पर भगवान फिर भी नहीं छोड़ता। बट फिर भी आप जब ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे तो आपके अंदर ही वैसी ही चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, पॉजिटिव लाइफ होगी। थैंक यू सो मच।